अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मतीउर रहमान और आप देख रहे हैं मैथ है यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ था एफएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो तो उस करते करते हम आज एक्सरसाइज 4.6 पर भी हम पहुँच गए हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो वो कहता है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, जो कि हमारे पास कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो फिर कहता है ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन की मदद से ना हमने एक दूसरी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है ना, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास इक्वेशन जो है, अब ये देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी की मदद से हमने एक दूसरी इक्वेशन बनानी है, वो भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जस्ट आपने चेंजिंग के लिए आपने जस्ट एक्स को रिप्लेस कर देना वाई से। ठीक है, तो एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया वाई से। उसके बाद फिर ये जो जनरल फॉर्म जो हम लिखते हैं इसकी वो होती है ऐसे, वाई स्क्वायर माइनस एच वाई प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखेंगे ये हमारे पास जो हमारे पास हमने जो इक्वेशन बनानी है वो भी क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, एक हमारे पास एस है, एक हमारे पास क्या है, पी है। तो एस और पी क्या होता है, एस का मतलब होता है सम और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास ये इस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं और इसकी मदद से हमने एक दूसरी इक्वेशन बनानी है, उसको हमने लेट कर लिया है कि वो ये है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एस भी है, साथ में पी भी है, और साथ में थोड़ा सा हिंट हमें और भी देता है कि क्या कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो ये हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन हमने बनानी है उसके रूट्स होंगे ये वाले। एक हमारे पास रूट्स होगा, लेट कर लें, ये हमारे पास रूट्स है, एक हमारे पास रूट्स है ये वाला, इसको आप कह लें ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। ठीक है, तो आपने 4.6 में ये भी सीखा था कि इसके रूट्स के जब हम इक्वेशन होती है तो इसका हम सम कैसे फाइंड करते हैं और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वो भी आपने 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सीखा था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। हम लेट कर लेते हैं एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो वो इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपने 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो हमने क्या किया था, इसका हमने सम फाइंड किया था। तो हमारे पास सम क्या होगा, सम का होगा हमारे पास सम होता है, सम का मतलब होता है जो भी इसके रूट्स दिए गए उनको हमने क्या कर देना है, सम कर देना है। तो एक हमारे पास रूट्स अल्फा था, दूसरा हमारे पास क्या था, बीटा था। तो आपको पता है कि सम किसके इक्वल होता है, सम होता है माइनस बी ओवर ए। और आपको पता है कि बी क्या होता है, क्या होता है, बी का मतलब होता है ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको अगर हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 आएगी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3 आएगी। इसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास ये 5 आएगी। ठीक है, तो इसमें हमने जो सम हमने फाइंड करना है इसका, वो हमारे पास क्या होता है, सम होता है माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है, माइनस हमारे पास पहले से है अपना, तो सम हमारे पास क्या निकलेगा, 3/1, जो कि हमारे पास क्या होता है, वो 3 होता है। ठीक है, एक तो हमने इसका सम फाइंड कर लिया, इसके बाद फिर हमने क्या फाइंड करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी रूट्स हैं उनको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अल्फा को हम मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, बीटा के साथ। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है सी ओवर ए, जो कि आपने 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था आपने। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 5 है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, इक्वल टू 5। तो हमने सम हमने फाइंड कर लिया ये 3, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमने क्या फाइंड कर लिया, 5। ठीक है, तो अब मैंने कहा है कि हमने इस इक्वेशन की मदद से
ठीक है। और इन रूट्स को यूज करते हुए हमने ये सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास सम है, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे हमने इस इक्वेशन का सम फाइंड किया, वैसे प्रोडक्ट फाइंड किया, वैसे ही हम इस इक्वेशन सबसे पहले इमेजिन तो हमने कर लिया था ना, ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स हमारे पास दिए गए हैं ये वाले। तो वैसे जैसे अल्फा बीटा था तो हमने क्या किया, अल्फा बीटा को हमने ऐड भी किया और साथ मल्टीप्लाई भी किया। जो इसके जो इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो हमने लेट किए हैं वो ये वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से इनको भी सम फाइंड करेंगे और सम साथ में प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम क्या होगा, सम होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो इधर हमारे पास अल्फा की वैल्यू थी ये वाली और बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली। ठीक है। तो सम का मतलब होता है इन दोनों को ऐड करना। सॉरी मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया गलती से। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास क्या है, 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा, यही है ना। इसके बाद फिर सेंटर में क्या है, प्लस है तो वो क्या बना, 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ठीक है। एक अल्फा हमारे पास ये है, बीटा हमारे पास ये है। तो इसके बाद आप देखें हमारे पास ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है, ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। इनको हमने ऐड करना तो क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लिया जाता है, हमेशा डिनोमिनेटर का ही लिया जाता है। तो क्या आएगा हमारे पास, वो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक है। जो हमारे पास एलसीएम आता है फिर क्या करते हैं, फिर इस पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 1 प्लस बीटा। तो क्या करते थे आप, 1 प्लस बीटा को मल्टीप्लाई कराते थे 1 माइनस अल्फा, यानी कि इसके जो भी इसका न्यूमरेटर होगा, इधर हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, 1 माइनस अल्फा है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा के साथ क्या करेंगे, 1 प्लस अल्फा तो खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस बीटा। तो 1 प्लस बीटा जो होता है वो इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको अब सबसे पहले। ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, तो हम करेंगे इसको सॉल्व करें। इसमें क्या करेंगे, इसको अब इस पे डिवाइड करेंगे 1 प्लस बीटा पे। तो 1 प्लस बीटा पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर हमारे पास, 1 प्लस बीटा से 1 प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा और साथ में ये 1 प्लस अल्फा बच जाएगा। तो आपने 1 प्लस अल्फा किससे मल्टीप्लाई करा देना, 1 माइनस बीटा के साथ। तो प्लस इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा, समझ आई। तो 1 प्लस अल्फा को हमने क्या करते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, 1 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, फिर 1 को बीटा के साथ, फिर माइनस अल्फा को अल्फा 1 के साथ, फिर माइनस अल्फा को बीटा के साथ। ये तो आपने की हुई है ना, क्योंकि हमने जब 4.1 स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आपको ये डिटेल से इस चीज़ें बताई थी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे बीटा के साथ। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्लस बीटा। तो 1 को तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, अब क्या करेंगे, माइनस अल्फा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या आंसर आएगा, माइनस अल्फा और ये माइनस अल्फा और ये बीटा। क्यों कि माइनस अल्फा को माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अल्फा आता है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और माइनस अल्फा बीटा। इसके बाद फिर क्या बनेगा हमारे पास, ये अब जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया वैसे इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई तो कैसे होगा, 1 को अल्फा के 1 के साथ 1 को अल्फा के साथ। तो क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा और ये 1 माइनस बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा आ गया। ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कि वो क्या बनेगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 और ये बनेगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करा दिया, तो मल्टीप्लाई भी करा दिया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इनको सब यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 1 प्लस बीटा है तो ये क्या है, माइनस बीटा, ये कैंसिल हो गया। माइनस अल्फा ये प्लस अल्फा से कैंसिल हो गया। इसके बाद माइनस अल्फा बीटा ये तो कैंसिल नहीं होता, क्या होगा, 1 कितने होते हैं हमारे पास, ये 2 और ये माइनस अल्फा बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा। तो क्या बनेगा, -2 अल्फा बीटा ओवर। अब इसके बाद इसमें तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं, तो इस पर क्या करेंगे, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। तो इन दोनों को बीटा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा भी हमने लिख दिया। ये क्यों किया, ये इसीलिए किया है क्योंकि अब ये देखें हमारे पास ये अल्फा बीटा है और ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा है। इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट किया था, ऐसे किया था ना। तो अल्फा प्लस यानी कि हमने सम क्या फाइंड किया था, 3 फाइंड किया था, जो कि हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी। और प्रोडक्ट में क्या था, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में।
तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी जगह पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, और जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 5 है उसमें क्या करेंगे 5 पुट करेंगे। तो क्या आंसर बनेगा 2 अल्फ़ा 2 -2 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 5। तो हमारा क्या आंसर बना था अल्फ़ा प्लस मल्टीप्लाई बीटा का आंसर बना था 5, और ये ओवर और ये 1, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया वो फाइंड किया 3/1। तो क्या करेंगे उसको 3 पुट करेंगे और ये प्लस और ये 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा 2 - 10 ओवर 1 + 3 4 और ये 9। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास -10, बल्कि हाँ 2 - 10 ओवर 9। ठीक है, तो इसके अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा -8 ओवर 9। तो ये तो हमने सम फाइंड कर लिया। तो ये देखें ना हमने सम फाइंड किया ये वाला, तो सम की वैल्यू हमने हमारे पास क्या आई वो आई हमारे पास -8 ओवर 9। ठीक है, तो -8 ओवर 9 को किस कहाँ पुट करेंगे, इस s की जगह पे रिप्लेस करेंगे, -s की जगह पे क्या लिखेंगे -8/9। इसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट कैसे होगा, प्रोडक्ट में क्या करेंगे जो हमने उसको ऐसे लिखेंगे आप P = अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास था ये था, और बीटा हमारे पास क्या है ये वाला है। तो ये क्या करेंगे सर 1 - अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा। इसके बाद बीटा की वैल्यू क्या है 1 - बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब क्या आंसर बनेगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर बनेगा 1 और ये माइनस बीटा और ये माइनस अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। इसको क्या किया हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो वो क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा और ये प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमारे पास किस किस की वैल्यू, हमारे पास वैल्यू हमें पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, और साथ में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, और अल्फा प्लस बीटा की पता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की पता नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ना, और ये क्या बनेगा प्लस अल्फा बीटा ओवर, और ये 1 प्लस ये अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपको पता है बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और ये प्लस अल्फा और बीटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, क्या आई थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की थी ना, वो हमारे पास 3 आया था। तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 1 - 3 और ये प्लस 5 और डिवाइडेड, और ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है वो 3 फाइंड किया है, और ये फाइंड किया 5। तो हमारे पास ये क्या आंसर बनेगा 1 + 5 कितना होता है 6, 6 - 3 क्या बनता है ये 3 ओवर ये क्या बनेगा 4 और 5 ये बनेगा 9। तो हमारे पास आंसर क्या बना, ये आंसर बना 1/3। ठीक है, तो सम हमने फाइंड किया -8/9 और प्रोडक्ट हमने फाइंड किया ये 1/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हमने इनकी जगह पे पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रेज करते हैं। तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, और ये माइनस एस की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है -8 ओवर 9। इसको लिखेंगे -8 ओवर 9, और ये साथ में वाई और ये प्लस, और पी की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, पी की वैल्यू फाइंड किया 1/3। तो वो क्या बनेगा हमारे पास इक्वल टू क्या बनेगा 0। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास ये +8 ओवर 9 वाई और ये +1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये भी आपका आंसर है, क्योंकि हमारा टारगेट जो था ये वाले इक्वेशन बनाना। तो जनरल हमने एक्स स्क्वायर की मदद से हमने ये वाई स्क्वायर वाली वैल्यू भी यानी इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 9 जो है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या बनेगा 9 से पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, क्योंकि 9 और 3 कैल्सियम हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। तो ये बनेगा 9y² और ये +8y और ये प्लस, क्योंकि 3 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा 3 आंसर आएगा, +3 = 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास रूट्स एक इक्वेशन दी हुई होती है
और उसके रूट्स यानी कि यूज़ करते हुए हमने एक दूसरी इक्वेशन बनानी होती है। और वो दूसरी इक्वेशन कैसे बनती है, वो जो उसके वो रूट्स हमें देगा, जैसे उसने ये अल्फ़ा ये दिया है, बीटा ये दिया है, तो इन रूट्सों को यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स को हमने यूज़ किया, सम की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू हमने फाइंड की इसमें से, और फिर क्योंकि दूसरी इक्वेशन बनानी है उसको हमने पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि ये जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ये भी क्वाड्रेटिक ही बनेगी, तो क्वाड्रेटिक में हमने ये लेट कर ली जो वो ये इक्वेशन है। ठीक है, फिर एस और पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एस का मतलब होता है जो भी इसके रूट्स होंगे, क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन रूट यानी कि ये वो उसने रूट्स हमें ये दिए हुए थे, तो उनको क्या करेंगे, हम सम भी फाइंड करेंगे, साथ में प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर एस और पी में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपका उम्मीद है आज को आपको आज का लेक्चर हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।